रमणीक मान, आप लोगों ने तो जिद पकड़ रखी कि सरकार कानून को रद्द करे तो ही ये आंदोलन समाप्त होगा। सरकार कह रही है कानून रद्द तो नहीं होगा, लेकिन आप जो सुझाव दीजिए उस सुझावों को शामिल कर लेंगे, संशोधन हम कर लेंगे। अगर ये जिद रही तो क्या तय है कि बातचीत का आज कोई समाधान निकलने वाला है? नहीं राजेश पांडे जी, देखिए पहले तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा भ्रमित है। मेरा ख्याल है कि आपने पहले मेरे को सुना नहीं। मैं ये समझता हूँ कि सन 70 के दशक से 70 के दहाड़े से जिन चीज़ों की मांग करते आ रहे थे हम लोग, बाबा टिकैत ने भी जब भारतीय किसान यूनियन की स्थापना करी तब से निरंतर एक ही मांग चल रही थी। 50 साल से यही मांगा जा रहा था जो अब सरकार ने डिलीवर किया है। आप चाहे आम आदमी पार्टी का पंजाब का मैनिफेस्टो देख लो, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का 2017 का पंजाब का मैनिफेस्टो देख लो, चाहे आप कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय चुनाव में 2019 का मैनिफेस्टो देख लो, चाहे आप 2019 का भारतीय किसान यूनियन का मैनिफेस्टो देख लो, या उससे पहले के जो निरंतर मांग पत्र आ रहे हैं, इन्हीं चीजों की मांग की गई थी। हाँ, संशोधन की अपेक्षा है, संशोधन किए जा सकते हैं, संशोधन के लिए सरकार तैयार भी है। इन कानूनों को काले कानून का नाम देने वाले जो लोग हैं उनको जरा एक बार सामने बिठाइए, उनसे पूछिए काले कानून है कैसे। जो चीजें निरंतर 50 साल से मांगी जा रही थी और कोई पार्टी इसको डिलीवर नहीं कर पाई, यहां तक कि जब हम स्वामीनाथन आयोग की कमीशन की सिफारिशों की बात करते हैं उसके ऊपर 8-9 साल तक बैठने वाली कांग्रेस पार्टी आज देखिए, मैं समझ में ये नहीं आता है कि जो चीजें हम निरंतर मांग रहे थे उनको देने के बाद आंदोलन क्यों, और संशोधन के बाद आंदोलन और तीव्र क्यों। मैं जो कानून रमणीक जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। रमणीक जी, मैं आपको एक मिनट रमणीक जी, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे स्टूडियो में कुछ आम किसान मौजूद हैं। आपने जो बातें कही वो पूरी तरीके से सहमत नहीं है, वो ऑब्जेक्शन जता रहे हैं। बताइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, लोक शक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति से, कहीं भी किसानों की बात हो कांग्रेस को बीच में ले आते हैं। अरे कांग्रेस वांग्रेस बेरोजगार कर दी हमने, वोट आपको दिया, बीच में कांग्रेस को ले आते हैं। दूसरी बात, आपने अपने हित की बात तो मान ली जो हमने लिखा, लेकिन जो शुरू से मांग करते आए कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, किसान घाटे की खेती कर रहा है, उसको लाभकारी मूल्य दिया जाए। आप कभी स्वामीनाथन, कभी एमएसपी रहेगा, कभी एपीएमसी मंडी रहेंगी, हमारी जमीन कोई नहीं छीन सकता। अरे किस में ताकत है, जमीन क्यों छीन लेगा भाई? कौन कह रहा है हमारी जमीन छीन जाएगी? हम ये कह रहे हैं एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। इसमें सरकार की कौन सी नानी मर जाएगी एमएसपी को गारंटी कानून बनाने में? फिर हमको ये जानकारी है पांडे जी कि हमारी सरकार की, किसी भी सरकार की औकात नहीं कि किसान का पूरा गल्ला खरीद ले। जो प्राइवेट ABCD जो व्यापारी हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली या मगरमच्छ जो भी हमारे बीच में आएंगे, वो एमएसपी से नीचे बोली ना लगाएं। उससे ऊपर एमएसपी क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, सबसे नीचे का मूल्य। क्या हमको इसे लेने का अधिकार नहीं है? ये इतनी चालाकी से बात कर रहे हैं, रटे रटाई तोता की तरह। एमएसपी रहेगी, लिख के देने को तैयार है, कोई जमीन नहीं छीन सकता। एक रटे रटाई पहाड़े, मुझे तो लगता है आज की वार्ता जीरो निकलेगी। और मैं परमपिता परमात्मा से भी अनुरोध करता हूं, नहीं लेकिन परमपिता परमात्मा कम से कम बातचीत की शुरुआत में, दिन की शुरुआत में नाउमीदी मत दिखाइए। उम्मीद करिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए।